बताते चलें, लॉकडाउन लागू कर दिया गया है उत्तराखंड में। उत्तराखंड में कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है। इसके साथ ही 18 से 45 साल के लोगों का सोमवार से मुफ्त में वैक्सीनेशन शुरू हो गया है। आपको बताते चले, प्रदेश में 50 लाख युवाओं का वैक्सीनेशन होना है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने देहरादून में राधा स्वामी सत्संग घर में टीकाकरण अभियान का उद्घाटन किया था। यहां मुख्यमंत्री की मौजूदगी में सबसे पहले आंचल पुंडीर को कोरोना वैक्सीन लगवाई गई। इसके बाद मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने डिग्री कॉलेज हल्द्वानी में भी 18 से 45 साल के लोगों के टीकाकरण का शुभारंभ किया। इसके बाद सीएम ने हल्द्वानी में डीआरडीओ द्वारा बनाए जा रहे अस्पताल का निरीक्षण के साथ ऑक्सीजन निर्माणाधीन प्लांट का भी निरीक्षण किया। कोविशील्ड वैक्सीन के 1 लाख डोज उत्तराखंड में उपलब्ध हैं। इस आयु वर्ग के 50 लाख लोगों को वैक्सीन निःशुल्क लग रही है। इसके लिए सरकार 400 करोड़ की राशि खर्च कर रही है, जिसमें आपको बताते चले 100 करोड़ की राशि स्वास्थ्य विभाग को जारी हो चुकी है। देहरादून में इसके लिए राधा स्वामी सत्संग भवन में 5 केंद्र बनाए गए, जिनमें 2 केंद्र 45 साल से ऊपर वालों के लिए और 3 18 साल से ऊपर आयु के वर्ग के लिए बनाए गए हैं। आपको बताते चले, कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर में हैप्पी हाइपोक्सिस से भी लोगों की मौत हो रही है। इसमें ज्यादातर संख्या युवाओं की है। कोरोना के लक्षण न दिखने और सही समय पर इलाज न मिलने की वजह से ऐसे युवा आमतौर पर मौत का शिकार हो रहे हैं। राजकीय दूत मेडिकल कॉलेज अस्पताल और जिले के अन्य कोविड अस्पतालों में भी इस तरह के लगभग 15 से 20% मरीज सामने आए, जिनमें मरीज की हैप्पी हाइपोक्सिया मौत हो रही है। आपको बता चले, मेडिकल कॉलेज अस्पताल के मेडिसिन विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर नारायण जी सिंह ने बताया है कि इसमें शरीर में ऑक्सीजन घटता रहता है और कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर लगातार बढ़ता रहता है। लक्षण महसूस न होने पर मरीज को संक्रमण होने का पता नहीं चल पाता। वह इसी भ्रम में रहता है कि उसे कोरोना नहीं है। अचानक ऑक्सीजन स्तर घटता रहता है और यहां तक कि 40% तक पहुंच जाता है। तब मरीज को सांस लेने और अन्य कई तरह की दिक्कतें होने लगती हैं। ऐसे में इलाज मिलने के बाद भी मरीज की हालत बिगड़ती जाती है। अधिकतर मामलों में मरीज की मौत की आशंका ज्यादा रहती है। इस मामले पर ज्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ एमबीबीएस डॉक्टर आनंद शुक्ला जुड़ चुके हैं। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका आर्या न्यूज पर। बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी हाइपोक्सिया एक बीमारी है जिसने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं उत्तराखंड में। जी, ये बेसिकली जो है हाइपोक्सीमिया है, माने इसमें ऑक्सीजन की कम होने लगता है और धीरे धीरे वो नार्कोसिस होने लगती है, माने कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा रिटेंशन होने लगता है। तो अजीब सी फीलिंग होती है। बाद में धीरे धीरे ऐसा लगता है कि एकाएक ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हो गया और रिस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन के लिए क्रैम्पिंग चालू हो जाती है। मतलब उसमें क्रैम्पिंग और तरह तरह से वो मरीज छटपटाने लगते हैं और फाइनली डेथ हो जाता है। तो ये बेसिकली सब रिस्पायरेटरी, ये सार्स जो कोविड-2 था उसी तरीके से इस समय कोविड-19 प्रेजेंट कर रहा है, सेकेंड लहर। और ये बीमारी काफी सीरियस है और इसीलिए इस चीज को रोकने के लिए हम लोगों ने बहुत आनंद जी, बेहद गंभीर मसला है। जिस तरीके से हाइपोक्सिया जो बीमारी है ये लगातार अपने पैर पसारती जा रही है उत्तराखंड में, कहीं नया वायरस आ चुका है, लोगों के लिए बड़ा चिंता का विषय है, क्योंकि अब इसमें पहचान करना मुश्किल हो जाएगा। लोग ऊहापोह की स्थिति में फंसे रहेंगे कि उन्हें कोरोना है या फिर हैप्पी हाइपोक्सिया। आनंद जी, बिल्कुल पहचान कैसे हो? बिल्कुल आपने सही कहा। हैप्पी और जो हाइपोक्सीमिया बता रहे हैं उसमें एक अजीब सी मूड एलिवेशन की फीलिंग होती है, जिससे पहले जो ड्रग्स वगैरह लोग लेते थे उस तरीके की एक फीलिंग होती है, जिससे उनको हैप्पीनेस महसूस होता है। लेकिन बाद में जो है ऑक्सीजन की कमी होने से और सारा अंग शिथिल पड़ने लगता है और पेशेंट एक ऑक्सीजन की क्रैविंग होने लगती है और बढ़ने लगते हैं। तो ये जनरली पहाड़ों की ही बीमारियां हैं जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होती है और ये बीमारी काफी खतरनाक साबित होगी उत्तराखंड को, अगर जल्दी जल्दी ये हम लोगों के
लोग वैक्सीन न कर पा रहे हैं तथा जो पेशेंट हाइपोक्सीमिया के हैं वो फटाफट बेस में शिफ्ट न कराएं तो ये दिक्कत चालू हो जाएगी और डेथ रेट काफी बढ़ जाएगा। आनंद जी, पहचान कैसे हो? एक आम व्यक्ति जो अपने घर में है, अगर उससे हाइपोक्सिया हो रखा है, वो पहचान कैसे करे? वो उसके मन में, क्योंकि अभी कोरोना वायरस लगातार फैलता जा रहा है, तो आम व्यक्ति के मन में तो यही होगा कि उसे कोरोना हो गया है। पहचान कैसे हो कि ये हाइपोक्सिया है और ये कोरोना है? देखिए, कोरोना में तो 3-4 लक्षण है। ड्राई कफ है, टेम्परेचर है तथा वो पैरों में सूजन भी आ जाती है, रिस्पिरेशन रेट ज्यादा होता है, डीप रिस्पिरेशन इसमें नहीं होता, और जबकि हाइपोक्सीमिया में डीप रिस्पिरेशन होता है। इसलिए दोनों चीजों में बहुत अंतर है, क्योंकि इसमें लंग्स टिश्यू खराब होता है कोरोना में, इसलिए शैलो रिस्पिरेशन होता है इस तरीके से, और उसमें जो है काफी डीप रिस्पिरेशन होता है, इस तरीके से हाइपोक्सीमिया में होता है। लेकिन जो कोरोना में एक चीज और भी है कि हीमोग्लोबिन कम होता है, हाइपोक्सीमिया में धीरे धीरे हीमोग्लोबिन ज्यादा होता है, इसलिए उन लोगों का सर्वाइवल तो होता रहता है, लेकिन एकाएक शट डाउन हो जाता है जब ऑक्सीजन की क्षमता 40% से कम हो जाती है। जी ठीक है। देख रेख कैसे की जाए आनंद जी? देख रेख कैसे की जाए? अगर किसी को हाइपोक्सिया हो गया है तो अपनी वो सुरक्षा कैसे करे आखिर? देखिए, देख रेख का ऐसा है कि अगर एडेप्टेबिलिटी 1 महीने में हो जाती है, हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है, 16, 17, 18 ग्राम हो जाता है जी हाइपोक्सीमिया में, जो कि बहुत कॉमन है पहाड़ों में, और लोग इससे जो है रिकवरी उन लोगों की आसानी से हो जाती है। लेकिन कोरोना अगर है तो कोरोना में जो है लंग टिश्यू डैमेज कर देता है, तो लंग टिश्यू डैमेज इरिपेरेबल है। अगर वो कंट्रोल नहीं कर पाए, स्टेरॉइड वगैरह दे के हम लोग फटाफट कंट्रोल कर लेते हैं, क्योंकि फीवर भी रहता है, फीवर से हम लोग पहचान लेते हैं, तो उन्हें हम लोग शिफ्ट करा देते हैं हॉस्पिटल में बेस लाइन में। और हाइपोक्सीमिया की तो ये कॉमन है, क्योंकि वहाँ के इनहेबिटेंट्स जो रहने वाले लोग हैं वो इसके आदी होते हैं। वो कुछ ऑक्सीजन के सिलेंडर भी मिलते हैं, छोटे छोटे 1-1 लीटर के, वो अपने पास रखते हैं, वो फटाफट नाक में लगा के इनहेलेशन करते हैं, तो वो कंट्रोल हो जाता है। और धीरे धीरे उन लोगों को चाहे तो आप शिफ्ट करा दीजिए बेस लाइन में, क्योंकि बेस में ऑक्सीजन 21% होता है, ऊपर जो है ऑक्सीजन 14 से 15% होता है। तो नॉर्मल 100% एयर में 21% बेस में मैंने जमीन पे 31% होता है, और वहाँ पे 13 से 14% होता है। आनंद जी, सामने ये भी आया है कि इस हाइपोक्सिया की बीमारी में सबसे ज्यादा चपेट में युवा वर्ग के लोग आ रहे हैं। क्या ऐसा संभव है आनंद जी कि एक ही समय पर कोरोना और हाइपोक्सिया एक व्यक्ति को दोनों हो सकते हैं? क्या ऐसी संभावना है? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि लंग जो है वो एक्सपोज्ड है इन्वायरमेंट को, नाक से सांस आ रही है, और कोरोना हवा में इस समय ट्रांसमिट हो रही है, तो वो हाइपोक्सिन पेशेंट में आ सकता है। लेकिन उससे और खतरनाक बीमारी हो जाएगी हाइपोक्सिन। अगर दोनों होते हैं तो एक व्यक्ति को बेहद गंभीर बात हो जाएगी। जी, ऑक्सीजन बहुत ज्यादा डिमांड हो रहा है। लेकिन आनंद जी, फिर ये बड़ी गंभीर स्थिति हो जाएगी। एक तरफ कोरोना भी है उस व्यक्ति को, दूसरी तरफ हाइपोक्सिया भी है, दोनों में ही ऑक्सीजन लेवल लगातार डाउन होता जाता है। अगर दोनों किसी व्यक्ति को हो गए हैं आनंद जी, तो वो अपनी सुरक्षा आखिर कैसे करेगा? आपने बता दिया हाइपोक्सिया हो तो अपनी सुरक्षा इस तरीके से की जाए, लेकिन दोनों अगर हैं तो, क्योंकि दोनों में ऑक्सीजन लेवल लगातार डाउन होता जाता है आनंद जी। जी, उसमें बस ये है कि आप पेशेंट को शिफ्ट कराओ, ऑक्सीजन सिलेंडर बराबर दो, और हमेशा या तो ऑक्सीजन जनरेटर आपके पास हो, या बहुत सी दिक्कतों में हम लोग जो है हाइपोक्सीमिया में सी पाइप और बी पाइप नाम की 2 इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उसको लगा देते हैं। कोरोना में तो कोविड में ये लोग मना कर रहे हैं, लेकिन ये फोर्सफुल रिस्पायरेशन करता है और पूरे एल्विलाई तक खोल देता है, और फेफड़े में भी पूरा ऑक्सीजनेशन होने लगता है। तो ये मशीन जनरली हम लोग उनको प्रोवाइड करते हैं जो जिनको खर्राटे ज्यादा आती है, और स्लीप अपनिया कहते हैं इसको, स्लीप अपनिया, तो उनको ये प्रोवाइड करते हैं। तो ये मशीनें वहाँ पे रखवा दें। युवा में थोड़ी सी ज्यादा दिक्कत है, क्योंकि इन लोगों का मूवमेंट ज्यादा है युवा को, और मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट करें, लॉकडाउन कराएं, और फटाफट जितनी भी जो मूवमेंट है रिस्ट्रिक्ट करें। हाइपोक्सीमिया तुरंत
कंट्रोल नहीं होना चाहिए, लॉकडाउन क्योंकि पूरे उत्तराखंड में है अभी आनंद जी, लेकिन दूसरी तरफ इस नई बीमारी ने उत्तराखंड में दस्तक दे दी है। बेहद गंभीर स्थिति उत्तराखंड वालों के लिए अभी आनंद जी हो चुकी है। कोई राय, कोई सलाह जो आप देना चाहते हैं उत्तराखंड के वासियों को? देखिए, दो चीजें हैं, या तो एम्बुलेशन करें, हेलीकॉप्टर से अपना वहां से पेशेंट नैनीताल या इधर हरिद्वार की तरफ ले आके शिफ्ट करा दें जी, या फिर दिल्ली या और भी यूपी में शिफ्ट कराएं, क्योंकि ये गंभीर बीमारी है, इसमें बचना बड़ा भारी मुश्किल हो जाता है। क्योंकि एक तो ऑक्सीजन नहीं होने के कारण हीमोग्लोबिन बढ़ जाती है वहाँ पे, और तो उसको डिमांड बहुत ज्यादा होता है, तथा दूसरा कोरोना के कारण लंग टिश्यू खराब हो गया तो दुगनी मार पड़ी। आनंद जी, वजह क्या है जिसकी वजह से ये चाहे कोरोना हो या फिर हाइपोक्सिया, इनकी चपेट में युवा वर्ग आ रहे हैं? वजह क्या है? उसका दो कारण है। एक तो ये नया वेरिएंट जो है, ये स्पेशली, हेलो जी जी आनंद जी, सुन पा रहे हैं आपको, बात पूरी करिए। ये नया जो वेरिएंट आया है काफी इन्फेक्शस है और हाई स्प्रेडर है जी। युवा वर्ग इसलिए एक्सपोजर में आ रहा है कि उनकी लंग कैपेसिटी काफी अच्छी होती है, और चूंकि ये हाई स्प्रेड कर रहा है, वो इनहेल हो जा रहा है बहुत मात्रा में, और इनहेलेशन के कारण ये सीधे लंग टिश्यू में जाके चिपक जाता है, क्योंकि ये नैनो पार्टिकल्स है। नैनो पार्टिकल्स का एक खास ये होता है, किसी भी चीज से चिपक जाती है, 10-9 mm माइक्रो पे रहता है, और ये टिश्यू से बाइंड अप कर जाता है, मेटल्स पे बाइंड अप कर जाता है, किसी भी मटेरियल पे बाइंड अप कर जाता है। तो इसलिए युवाओं में, चूंकि ये मूवमेंट में है युवा, और दूसरी बात लंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है, फिर ये वायरस बाहर नहीं निकलते। और यूथ जो एडल्ट है, एडल्ट में सिक्रीशन कम होता है, तो इसलिए वो अंदर फेफड़े में चिपक नहीं पाते, वो बाहर थोड़ा बहुत निकल आते हैं, इसलिए एल्डरली वगैरह थोड़ा सा ठीक होते हैं इसमें। जी, थर्ड वेरिएंट आने की जो चेतावनी है विशेषज्ञों के द्वारा आनंद जी दे दी गई है, हाइपोक्सिया से कितना खतरनाक होगा थर्ड वेरिएंट कोरोना का? देखिए पल्लवी जी, हाइपोक्सिया तो ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, कंपनसेटरी होती है, इसमें हीमोग्लोबिन बढ़ जाती है। अगर आप हमारे जो है वहाँ पे जा रहे हैं पहाड़ों पे और ऑक्सीजन की कमी होती है, तो हम लोगों का चेहरा देखेंगे आप कि चेहरा लाल लाल दिखता है, जो पहाड़ी लोगों का पूरा ये लाल लाल होता है, पूरे चेहरे पे लाल होता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है, और स्प्लीन में जो ब्लड होता है वो खींच के बाहर आ जाता है और ऑक्सीजनेशन होता है। लेकिन क्रॉनिक हाइपोक्सीमिया अगर हो गई तो इसमें सर दर्द बहुत होता है, चक्कर का आना बहुत होता है, तथा गिडीनेस भी होती है, और आदमी बड़ा लिथार्जी हो जाता है, क्योंकि पूरे टिश्यू को ऑक्सीजन नहीं मिला। और ये क्रॉनिक बीमारी है, ये इसका केवल एक ही निदान है कि आप इसको धरती लेवल पे ले आए, धरती से ऊंचाई जो है वो कम करें, और पेशेंट को नॉर्मल ऑक्सीजन प्रोवाइड करें, जो कि नॉर्मल ऑक्सीजन हम प्रोवाइड नहीं कर सकते, संभव नहीं है। इसलिए परिवारों को धीरे धीरे वहां से शरणार्थी कैंप बनाए और वहां पे लेके आ जाए। आप ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं आनंद जी, लेकिन अस्पतालों की हालत बेहद बदतर है। उत्तराखंड में भी 6 लोगों ने ऑक्सीजन की कमी से अपनी जान गंवा दी। आनंद जी, महत्वपूर्ण सवाल ये भी बन जाता है, और लोगों को जानकारी भी आप दीजिए, क्योंकि आप MBBS डॉक्टर हैं, तो बेहतरीन तरीके से समझा सकते हैं हमारे दर्शकों को। ऑक्सीजन की कमी होती जा रही है, एक व्यक्ति को कोरोना भी अगर है और हाइपोक्सिया भी, ऑक्सीजन का लेवल लगातार उसकी बॉडी में गिरता जा रहा है, अगर वो घर में है तो किस तरीके से अपने आप को सुरक्षित रख सकता है जब तक वो अस्पताल नहीं पहुंच जाता, या फिर घर में रह के अपना उपचार करा सकता है? पल्लवी जी, ये काफी फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम है। फिजियोलॉजिकल का मतलब बिना बीमारी की भी प्रॉब्लम है, और कोरोना बीमारी वाली पैथोलॉजिकल बीमारी है जी। ये काफी सीरियस हो सकता है मसला, अगर माननीय मुख्यमंत्री कैंप जो है शरणार्थी कैंप लोकल स्थानों से दूर हट के न बनाएंगे तो बचाना मुश्किल हो जाएगा। शायद यही कारण है कि एक इस्लाम के लोग पहाड़ों पे बहुत कम रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे उनके बुजुर्गों ने बता रखा था कि यहाँ ऑक्सीजन की बहुत कमी होती है और दिक्कत होती है, और शायद इसीलिए बहुत सी और भी कौमें हैं जो फाइटिंग वाले हैं, वो भी नहीं रहते वहाँ। और इसीलिए हम यही संदेश देना चाहते हैं हम अपने लोगों को कि वहाँ से अपने रिश्तेदारों में जो पहाड़ छोड़ते हैं, जमीन पे वाले हैं, वो वहाँ पे शिफ्ट कर जाए, क्योंकि ये बीमारी अगर हो गई इसका मतलब है कि इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन की कमी हो रही है। जी
ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर आनंद शुक्ला जुड़े थे इस मुद्दे पर ज़्यादा चर्चा करने के लिए। तो आपको बताते चले, हाइपोक्सिया दस्तक दे चुका है उत्तराखंड में। अपने आप को आप लोग बेहद सुरक्षित रखें।